गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 15 सितंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया। आज बाबा जी का गला कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहा था, फिर भी बाबा जी ने संगत को बड़े ही अच्छी तरीके से समझाया। आज बाबा जी 8:15 पर स्टेज पर आ गए थे और बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने पानी ली थी जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी ने सत्संग शुरू होने पर कहा कि यह बानी स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी इस बानी के जरिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि हम बाहर देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश है और अपने अंदर हम अंधकार के सिवा कुछ नहीं देख पाते। प्रकाश में तो हम देख लेते हैं, अंदर अंधकार में हम ठोकरें खाते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। जो कुछ मिलेगा वो हमारे अंदर से मिलेगा। बाहर जितना मर्जी भटक लें, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम सब मैं मेरी में फंस कर बैठ चुके हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, जिस वजह से हम मालिक के दर्शन नहीं कर पाते। बाबा जी ने आगे सेवा के बारे में समझाते हुए कहा, सेवा क्या है? ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। हम सोचकर बैठ जाते हैं कि बाहरी सेवा कर ली है, अब भजन की क्या ज़रूरत है। बाहरी सेवा दी गई है थी कि मैं मेरी छोड़कर मन झुकना सीखे और हम बाहरी सेवा को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने कहा, हम सोचते हैं सत्संग पर बैठ आए हैं, अब सब कुछ हासिल हो जाएगा। बाबा जी ने सरदार बहादुर जी के बारे में कहा कि वह कहा करते थे, 20 से 25 मिनट से ज़्यादा किसी का भी ध्यान सत्संग में नहीं टिकता। आगे बाबा जी ने दर्शन के बारे में समझाया कि दर्शन किसको कहते हैं। दर्शन एक अवस्था है जब कोई एक जगह तक देखता ही रह जाए और अपनी सुध बुध खो बैठे, दर्शन हम उसको कहते हैं। लेकिन हम सारे दर्शन का मतलब ही कुछ और समझ बैठे हैं। हमें लगता है आगे वाली लाइन में बैठ जाओ तो खुले दर्शन हो जाएंगे, या फिर गुरु की गाड़ी के पीछे भागकर दर्शन कर लें तो हमारा पार उतारा हो जाएगा। दर्शन उस मालिक ने देने होंगे जो 7 समुंदर पार भी दे देगा। आज हम शरीरों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हम शरीर की भक्ति करने में लगे हुए हैं। शरीर तो एक दिन ख़त्म हो जाना है। शरीर के साथ ही दुनियावी रिश्ते भी ख़त्म हो जाने हैं। असल दर्शन क्या है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। शरीर के दायरे से आगे बढ़कर सोचना है। असल दर्शन तब होंगे जब हम ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेंगे। बाहरी दर्शनों से कुछ हासिल नहीं होना संगत जी। शरीर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है और हम शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। फिर आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाया। बाबा जी बोले, हमने गुरु के लफ्ज़ों का सत्यानाश कर दिया है। हम गुरु के शरीर को आगे रखते हैं और गुरु की सीख पर, गुरु की तालीम पर ध्यान नहीं देते। गुरु हमें तालीम देते हैं जिससे कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकें, लेकिन हम सारे तो शरीर में फंसे हुए हैं। बाबा जी ने आगे कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। असल गुरु तो शब्द रूपी है।
ना तो शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना चेला। हमने अपने आप को मालिक के लायक बनाना है। हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ही तो मालिक अपनी ड्यूटी निभाएगा। फिर आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया। हम सारे मन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अगर हम मन के साथ जबरदस्ती करेंगे तो मन रिएक्ट करेगा। बाबा जी ने मन की अवस्था के बारे में समझाते हुए फरमाया, मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विष कमाए। आगे बाबा जी ने समझाया, जब नाम और नामी एक हो जाते हैं तब सफलता मिलती है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी बोले, जो मालिक को 24 घंटे अपने साथ मानते हैं वही मालिक को अंदर से हासिल कर पाएंगे। फिर आगे बाबा जी ने कहा, जपो तुम एको नामा और सब निर्मल कामा। बाबा जी बोले, काम छोड़कर हमें नाम की कमाई करनी है। आगे बाबा जी बोले, कभी कभी संत महात्मा गुस्से से भी समझा देते हैं। गुरु से रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, चाहे गुरु जितना भी डांटे। आखिर में बाबा जी ने बड़ा ही खुलकर समझाया। बाबा जी बोले, शुरू स्वामी जी की बानी से किया था, जग में घोर अंधेरा भारी। हमने अपने अंदर में अंधेरे को कैसे दूर करना है, हमने गुरु की तालीम को अमल में लाना है। सत्संग में गुरु क्या समझाते हैं, हमें उन बातों को अमल में लाना है। दुनियावी मोह माया से उठकर सोचना है, अपने दायरे को बड़ा करना है। बाबा जी बोले, सूरत को नीचे से ऊपर तीसरे तिल तक ले जाने का रोज रोज अभ्यास करना है। हर रोज नाम की कमाई करनी है। बाबा जी ने आगे समझाया, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। नाम की कमाई से ही हम उस मालिक को खुश कर पाएंगे। भजन सिमरन करके ही हम अपने कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं। संगत जी, आज बाबा जी की आवाज़ से साफ लग रहा था कि बाबा जी की गले में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत लग रही है। इसके बावजूद बाबा जी ने संगत को 1 घंटा और 15 मिनट तक समझाया। बाबा जी तो अपनी सेवा निभा रहे हैं। हमें कहना है कि सत्संग को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना है, और जो बाबा जी ने समझाया हमें उसको अपने जीवन में अमल में लाना है, अपनी रोज की करनी में। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि आज का यह बाबा जी का सत्संग जो मैंने आपको शॉर्ट्स में समझाया है, आशा करता हूँ कि यह सत्संग आपको अच्छा लगेगा और इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।